दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सयाना चैनल के माध्यम से आप सबको नमस्कार करता हूं। और दोस्तों, क्षमा भी चाहता हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद इस चैनल के माध्यम से आपसे बात कर रहा हूं। और दोस्तों, इसके लिए हमें बहुत से दोस्तों ने फ़ोन किया और पूछा कि क्या बात है भाई, आजकल आप चैनल में नहीं दिख रहे हैं और आप कुछ ज्ञान की बातें देते थे वो भी नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा मांगते हुए बताऊंगा। शायद आपने देखा होगा, गाने भी सुने होंगे कि मैं एक पिक्चर कलयुग का कान्हा फिल्म का डायरेक्शन कर रहा हूँ। उसी की कहानी भी हमने लिखी है और उसकी शूटिंग की तैयारी में मैं राजस्थान गया था। वहाँ कास्टिंग करने की कोशिश की और जो कास्टिंग हुई उनको मैं एक्टिंग स्क्रिप्ट की रिहर्सल करा रहा था। उसमें हीरो भी थे और कैरेक्टर भी थे। और वहाँ हमारा राजस्थान में लगभग 2 महीना चला गया। और इसके बाद मैं यूपी में आया क्योंकि ये जो कलयुग की कान्हा फिल्म है तो राजस्थान में भी शूट होगी, यूपी में भी शूट होगी और बम्बई में भी शूट होगी। तो मैं लखनऊ गया और वहाँ भी मैंने कास्टिंग की। और इसके बाद मैं दीपावली का समय था, मैं यूपी में था, तो मैं बोला चलो अपने घर परिवार में जाएं। वैसे भी मुझे अपने गांव जाना था, अपने परिवार के से मिलना था क्योंकि इस समय हमारे गांव में मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है लेकिन मेरा एक सगा भाई है जो अकेला है और वो बुज़ुर्ग हैं क्योंकि हमसे काफ़ी बड़े हैं। तो उन्हें हमारे ही परिवार के लोगों ने बहुत सताया, साल भर से सता रहे और ये दबाव डाल रहे हैं या ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो अपनी ज़मीन उनके नाम कर दें। इससे वो बहुत परेशान हुए, टार्चरमेंट साहब कई बार तो गांव से भाग गए। मैं कैसे भी उनको वापस फिर गांव में लाया। तो मैं गांव गया और अपने परिवार वालों के लोगों से मिला, गांव से मिला, सभापति से मिला और मैंने उन्हें अपने परिवार को समझाया कि हमारे बड़े भाई हैं, इनकी जब तक इच्छा ना हो तो इनकी ज़मीन कोई भी ज़बरदस्ती नाम ना कराए, ना प्रेशर दे, इन्हें सुख चैन से जीने दें। और जो आप लोग इनके खेतों से खा पी रहे हैं, सामान ले जा रहे हैं, लेते जाइए, लेकिन इनको तकलीफ़ मत दीजिए, दबाव मत डालिए। और इसी सिलसिले में कि मेरे भाई की कानूनी रूप से सुरक्षा मिले, मैंने मूसानगर पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी लिखी थी कि हमारे भाई को सताया जा रहा है। एक शिकायत मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी लिखी थी। एक शिकायत मैंने उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को भी भेजी थी और एक शिकायत मैंने अपने भारत देश के प्रधानमंत्री जी को भी भेजी थी। एक शिकायत मैंने भारत देश के गृह मंत्री जी को भी भेजी थी। और जो ये अपना अधिकार मौलिक अधिकार संगठन है, मानव अधिकार आयोग, उसको भी भेजी थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। और मूसानगर की पुलिस और भोगनीपुर का एक पुलिस अधिकारी यही सलाह दिया है, बुजुर्ग हो गए हैं, इनसे बोलो ज़मीन नाम कर दें अपने परिवार वालों को। और मूसानगर के अधिकारी ने तो अपनी मर्जी का हिसाब किताब बयान दिलवा करके और चला भी गया। कहने का मतलब ये है कि गांव में बुजुर्गों की कोई हेल्प नहीं करता, उसका ज़मीन संपत्ति हथियाने के लिए बहुत तरीके से टॉर्चर करते हैं, हरिसमेंट करते हैं। और यही डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है, शहरों में हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले कानपुर के एक पेपर में पढ़ा था
वो पेपर अभी भी मेरे पास है। उसमें एक बुजुर्ग ने आत्महत्या की थी। दीवार में लिखा था, मेरा बहू और मेरा बेटा बहुत सता रहा है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। पहले मैं सुनता था कि चाइना में लोग बुजुर्गों को मार डालते हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कुछ सालों से कि हमारे देश भारत में बुजुर्गों को तड़पा कर मारते हैं। और इसमें परिवार के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, सरकार होती, कोई बुजुर्गों का सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। इसका प्रूफ है मूसा नगर को मेरे द्वारा लिखी गई रिपोर्ट, शिकायत, और जिसको मैंने मूसा नगर थाने को ही नहीं भेजा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भेजा, उत्तर प्रदेश के गृहमंत्री को भी भेजा, प्रधानमंत्री को भी भेजा, गृहमंत्री को भेजा और मानव अधिकार आयोग को भेजा, कोई रिजल्ट नहीं आया। खैर, अब इन सब बातों से मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं भी बुजुर्ग होने वाला हूँ कुछ सालों के बाद, तो हमको भी बुजुर्ग हो जाएंगे तो सताएंगे लोग। वैसे हमने शादी नहीं की तो परिवार नहीं है, लेकिन परिवार के लोग तो वही हैं, या जो भी हिंदुस्तान में बुजुर्गों को सताने की रिवाजें बन गया है वो तो मैं सोचा कि मुझे यार बुजुर्ग ही नहीं होना चाहिए, मैं जवान रहते ही मरूं, चलते फिरते मरूं। और दोस्तों, मैं हरिनाम सिंह सयाना के चैनल के माध्यम से लगभग 2-3 साल से इसी विषय पर पिक्चर बना रहा हूँ, इसी विषय पर मैं बोल भी रहा हूँ कि हम 100 साल जिएं स्वस्थ रह करके और चलते फिरते मरें। जैसे देवानंद जी चलते फिरते कहानी लिखते समय स्वर्ग सिधार गए, कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो मैंने यही सोचा कि मैं भी चलते फिरते काम करते स्वर्ग सिधार जाऊं और बुढ़ापे का कोई कष्ट ना हो, बुढ़ापे में अपनों द्वारा जो सताया जाए वो नौबत ना आए। तो इसके लिए दोस्तों, मैं अपने चैनल में बहुत कुछ लिखा है कि हम जवान कैसे रहें, हम बुढ़ापे से कैसे बचें और बुढ़ापा के कष्ट से कैसे बचें। तो आज मैं एक चीज़ बताता हूँ और आज के बाद मैं अक्सर बताऊँगा इस चैनल के माध्यम से कि हम जवान बने रहें, बुढ़ापा ना आए और चलते फिरते स्वस्थ रहते ही स्वर्ग चले जाएं। और बुढ़ापे के लिए अपने पास इतना पैसा जमा रहे कि कोई भी चीज़ लेने के लिए, खाने पीने की तकलीफ़ ना हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर हम बुढ़ापे से बचना चाहते हैं और अंतिम समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें फलों का सेवन करना चाहिए। और आज मैं कहूँगा मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। हर मौसम, जैसे हमारे देश में 4-5 मौसम हैं, चेंज होते रहते हैं, हर मौसम में अलग अलग फल आते हैं। तो दोस्तों, जाड़ा जब शुरू होता तो एक फल आता है सिंघाड़ा। ये देख रहे हैं ना, ये सिंघाड़ा है। यह सिंघाड़ा जो है तालाब में होता है, तालाब में बेल लगाई जाती है और बेल तालाब में बढ़ जाती है, तालाब में ही ये सिंघाड़ा पैदा होता है। और सिंघाड़े की खेती करने वाले ना छोटी छोटी नाव में चढ़कर सिंघाड़े को तोड़ते हैं, मैंने गांव में देखा है। यह सिंघाड़ा हमें खाना चाहिए, ये मौसमी फल है। ये ज़्यादा में ज़्यादा 2-3 महीना रहेगा, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। आजकल ये सब्जी की दुकानों में मिलेगा, आप वहाँ से ला सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं या पानी में बॉईल करके खा सकते हैं। और अक्सर देखा होगा सिंघाड़ा लोग ठेले में रख करके बेचते हैं। किसी भी प्रकार से आप सिंघाड़ा खाएं। सिंघाड़ा एक मौसमी फल है, शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो क्या क्या फ़ायदेमंद है वो मैं आपको बताता हूँ। सिंघाड़ा खाने से बात रोग और पित्त रोग नहीं होते। बुढ़ापे में बात रोग और पित्त रोग होना तो एक आम बात है, हर आदमी, हर बूढ़ा बुजुर्ग आदमी तकलीफ़ होता है। अगर आप ये फल खाएंगे और थोड़ा बहुत योगा करते रहेंगे तो बात रोग और पित्त रोग से बचे रहेंगे। दूसरा, सिंघाड़ा खाने में, सिंघाड़े में
कैलोरी नहीं होती। कैलोरी नहीं होती है तो आपका मोटापा नहीं बढ़ता। और बुजुर्गों की एक समस्या होती बुढ़ापा बढ़ जाना। बुढ़ापा बढ़ गया तो तमाम बीमारियां हो जाती, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तमाम। तो सिंघाड़ा खाने से आपका बुढ़ापा नहीं बढ़ता। सिंघाड़ा में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम आपको पता है किस काम आता है? कैल्शियम आपके शरीर में है तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम शरीर की हड्डियों को मजबूत करता है। और जब हड्डियां मजबूत होंगी तो शरीर मजबूत होगा। और सिंघाड़ा की तासीर ठंडा है, मधुर है। सिंघाड़ा खाने से आपको कैंसर की भी बीमारी से बचाव होता है। सिंघाड़ा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको शरीर के लिए बहुत लाभकारी है। अगर आप सिंघाड़ा फल खाते हैं, मौसमी फल है, तो आप तमाम बीमारियों से बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और जवान बने रहेंगे। बुढ़ापा आपके नज़दीक नहीं आएगा। तो आप मौसमी फल खाएं, जवान बने रहें, बुढ़ापे से दूर बचें और अंतिम समय तक, मरते दम तक आप जवान रहें। और रिटायर होने के पहले आप महसूस ना हो कि आप रिटायर हैं। और रिटायर जो हो जाते हैं वो भी कुछ ना कुछ काम करें और अपनी इनकम का साधन अपने पास रखें या बनाएं कि बुढ़ापे में पैसे की सख्त ज़रूरत होती है। और वो पैसा आपके पास है तो बुढ़ापे में भी आपको जवानी जैसा जोश रहेगा। तो दोस्तों, बुढ़ापे में से बचें और बुढ़ापा ना आए, बुढ़ापे के कष्टों से बचे रहें। इसके लिए आप मौसमी फल खाएं, स्वस्थ रहें और चंगे रहें। आप हमारे चैनल को लाइक करें, देखते रहें और कमेंट करें। नमस्कार।